इस स्वागत व सत्कार के पश्चात मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रोफेसर भगवती प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि आप पधार कर स्वागत एवं आभार ज्ञापित करें। माइक माइक हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुःशती समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में मंच पर विराजमान परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत शीघ्र ही जो हमें संत सानिध्य निम्बार्क पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित महाराज जी का सानिध्य मिलने वाला है, वे शीघ्र ही पधारेंगे और यहाँ विराजमान आग्रहपूर्वक आमंत्रित सभी गणमान्य एवं संभ्रांत नागरिक बंधुओं और गंगा और गौरी के तुल्य सम्मानित मातृशक्ति, आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया होने से महाराणा प्रताप की जयंती है और साथ ही कल 18 जून 2026 को हल्दी घाटी युद्ध के 450 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो यह हल्दी घाटी विजय का पूर्व दिवस है। तो यह एक अच्छा सुखद संयोग है। मूलतः तिथि दिनांक से प्रताप जयंती 9 मई को आती है, लेकिन इस बार अधिक ज्येष्ठ मास होने से दोनों एक प्रकार से साथ साथ संलग्न हो गए और आज प्रताप जयंती के दिन हम ये हल्दी घाटी सार्ध चतुःशती समारोह को मना रहे हैं। यह 450 वर्ष पूर्व की इस ऐतिहासिक विजय के अवसर पर परम पूजनीय सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव जी भागवत ने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकालकर यह एक ही दिन कहीं आपके प्रवास का मिलना संभव हुआ था और इसलिए आपने इस व्यस्त प्रवास में से अपना समय निकालकर अपने इस कार्यक्रम में समय प्रदान किया। मैं इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं। न केवल मैं अपनी ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से और आप सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं या ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब की ओर से मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और 450 वर्ष पूर्व हल्दी घाटी युद्ध में हुतात्मा हुए सभी उन वीरवरों के कृतज्ञ स्मरण के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर यह कोई कहना आवश्यक नहीं कि अनेक इतिहासकारों ने हल्दी घाटी युद्ध के समय अनेक इस प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न की उसके बाद कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी नहीं हुए या अकबर की विजय हुई, जबकि सारे इतिहास के तथ्य बताते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। इसलिए इस समारोह और इसके बाद जब आप लौटकर जो मेवाड़ और वागवर यानी कि वागड़ क्षेत्र से पधारे हुए बंधु और बहिनें हैं, अपने अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से इस विमर्श को बदलने और यह सत्य विमर्श स्थापित करने के लिए कि अकबर की साम्राज्यवादी उस शक्तियों के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को पराभूत किया था और उसके बाद में 1583 में तो मुगलों को सदा के लिए मेवाड़ की भूमि से दिवेर युद्ध के बाद निष्कासित कर दिया था। तो यह एक प्रकार से उस विजय पर्व की स्मृति में हम यहाँ एकत्र हुए हैं।
मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह हल्दी घाटी युद्ध जो उस भीषण गर्मी में हुआ था और जिन वीरवरों ने उस समय इस युद्ध में संघर्ष में भाग लिया था, मुझे लगता है हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अब अपने अपने क्षेत्र में जाकर इस सत्य विमर्श को आम जनता में दृढ़मूल करें कि महाराणा प्रताप ने उस समय की साम्राज्यवादी शक्ति को पराभूत किया था। और इसके साथ ही एक बात यह भी स्पष्ट है, इस विमर्श को भी बदलने की आवश्यकता है। जो हमारे कुछ इतिहासकारों ने इस प्रकार से स्थापित कर दिया कि मानो संपूर्ण भारत में विदेशी आक्रांता मुगलों का शासन रहा हो, जबकि मेवाड़ सदैव अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखे हुए था। तो इस विमर्श को भी परिवर्तन करने के लिए आप सभी को, मुझे लगता है कि अपने को प्राणपण से लगना चाहिए। इस अवसर पर आप सभी अपने अपने स्थानों से पधारे और मेवाड़ और बागड़ क्षेत्र से पधारे आप सभी बंधु और बहनें, उदयपुर से सभी गणमान्य नागरिक जो यहाँ पधारे हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं। दूरस्थ स्थानों से कई कार्यकर्ता, कई बंधु बहनें एक दिन पहले यात्रा कर उदयपुर में आकर निवास किया है और उसके बाद इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। और आज यह एक अपने आप में हमारे लिए गौरव का प्रसंग है कि यह हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह के अवसर पर हम इस बात के साक्षी हैं कि महाराणा प्रताप की इस विजय को न केवल देश में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित कर सकें। आज इस कार्यक्रम में हमें अनेक शासकीय एजेंसियों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। जिला प्रशासन, नगर निगम, यह जो प्रांगण हमें मिला है नगर निगम के सौजन्य से मिला है, और इसके साथ ही विभिन्न शासकीय विभागों के द्वारा जो इसमें सहयोग दिया गया उसकी भी मैं सराहना करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। मीडिया के जो बंधु हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने भी पिछले 1 माह से निरंतर इस हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुर्शती समारोह को प्रसिद्धि देने और विमर्श को बदलने में बहुत सहयोग दिया है। तो यहाँ पर जो मीडिया बंधु और बहनें विराजमान हैं और जो आज यहाँ नहीं आए हैं लेकिन वे कहीं दूरस्थ स्थानों से भी इसको लाइव देख रहे हैं, उन सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पर हमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ है, उससे चूँकि पूजनीय सरसंघ चालक जी को संपूर्ण देश में लोग ऑनलाइन सुनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए प्रवासी लोग हैं, वे भी उनको सुनते हैं और इसलिए निश्चित रूप से यह अंतर्राष्ट्रीय विमर्श हमें स्थापित करने में सहायता मिलेगी। एक और बात यहाँ हमें अपने स्मरण में रखने की है कि सभी मुगल इतिहासकारों तक ने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की विजय को स्पष्ट रूप से इंगित किया है। उन्होंने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध के पहले चरण में ही जब प्रताप ने आक्रमण किया मुगल सेना पर, तो मुगल सेना तितर-बितर होकर और कई कोस पीछे भाग छूटी और बाद में जब मेहतर खां यह घोषणा करते हुए आगे आए कि बादशाह सलामत स्वयं आए हैं, तब कहीं जाकर वे भागती हुई सेना रुकी। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी और अकबर की सेना परास्त हुई थी, और उसकी पराजय के कारण ही जब मानसिंह और आसिफ खान लौटकर अकबर के दरबार में गए तो उनकी ड्योढ़ी भी माफ़ कर दी गई। तो यह सारे प्रमाण हैं, इससे यह विमर्श परिवर्तन में हमें सहयोग मिलेगा। अब हमारे आज के संत श्री परम पूज्य निम्बार्क पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित महाराज श्री पधार चुके हैं
अधिक समय न लेते हुए मैं अब दीपक जी से आग्रह करता हूं कि महाराज श्री के स्वागत सत्कार की कार्य को संपन्न करें। और मैं अब चूंकि महाराज श्री पधार गए हैं तो परम पूज्य निम्बार्क पीठाधीश्वर महाराज श्री का अपने ओर से और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति की ओर से और आप सभी जो बंधु और बहनें यहाँ विराजमान हैं या ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि महाराज श्री ने सलेमाबाद से यहाँ तक प्रवास करके उस कार्यक्रम में हमें सानिध्य प्रदान किया। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ। आप सबका आभार। हमारा सौभाग्य है कि मंच पर पूज्य संत श्री पधार चुके हैं। पूज्य संत श्री वैष्णव चतुष संप्रदाय में श्री निम्बार्क संप्रदाय सनातन वैदिक परंपरानुयायी प्राचीन संप्रदाय हैं। इस पीठ के वर्तमान में निम्बार्काचार्य पीठ पर 49वें आचार्य अनंत श्री विभूषित निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्याम शरण देवाचार्य श्रीजी महाराज विराजमान हैं। स्वल्प बालवय में ही जय जय ने आपको उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आप अत्यधिक मेघा के धनी हैं। आपके स्वागत के लिए मैं श्री प्रेम नाथ जी कटारा बांसवाड़ा से पधारे हैं, श्री भगवती प्रकाश जी, श्री अशोक जी पुरोहित, श्री सुहास मनोहर जी से आग्रह करता हूं कि आप पधार कर स्वागत एवं सत्कार करें। स्वागत के पश्चात प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक श्रीमान अनुराग जी सक्सेना से आग्रह करता हूं कि वे हल्दी घाटी विजय सार्ध चतुशती कार्यक्रम के अंतर्गत हुई विविध गतिविधियों एवं प्रताप गौरव केंद्र की जानकारी देवे। श्रीमान अनुराग जी सक्सेना। हल्दी घाटी सार्ध चतुशती समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पूज्य संत निम्बार्क पीठाधीश्वर जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्यामचरण देवाचार्य श्री जी महाराज विराजमान, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पूज्य सरसंघ चालक माननीय श्री मोहन राव भागवत जी एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के अध्यक्ष श्री भगवती प्रकाश शर्मा जी, पूरे देश भर से आए हुए अति विशिष्ट व्यक्ति और मेवाड़ के कोने कोने से इस पावन धरा को अपनी पवित्र वाणी से, ओजस्वी वाणी से लगातार प्रेरणा देने वाले पूज्य संत वृंद, मेवाड़, वागड़ और संपूर्ण राजस्थान से आई हुई राष्ट्र प्रेमी इस जनशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं और इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रताप गौरव केंद्र, जैसा हम सभी जानते हैं, विगत 2016 से काम कर रहा है। प्रताप गौरव केंद्र को संचालन करने वाली समिति वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति का उद्भव संघ की प्रेरणा से 2002 में हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से मेवाड़ और महाराणा प्रताप के बारे में जन जागरण करने का काम प्रारंभ किया गया। 2007 आते आते एक आवश्यकता अनुभव हुई
कि एक स्वप्न को साकार किया जाए। महाराणा प्रताप के नाम पर एक ऐसा केंद्र यहां स्थापित किया जाए जो पूरे विश्व को महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान की प्रेरणा दे सके। जन जन में उनके किए कार्यों को, उनके एक जबरदस्त संघर्ष को प्रस्तुत कर सके, बता सके। महाराणा प्रताप का नाम विश्व के कोने कोने तक पहुंचा सके, इस प्रयास के लिए प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना हुई। 2007 में एक 25 बीघा भूमि लेकर यह कार्य प्रारंभ हुआ। 2008 में पूजनीय सरसंघ चालक उस समय हमारे सर कार्यवाह हुआ करते थे, उनके ही कर कमलों से भूमि का शिलान्यास हुआ, केंद्र का शिलान्यास हुआ। तत्पश्चात 2016 में जब आप सरसंघ चालक के पद पर आसीन हुए, उस समय ही इस केंद्र का प्रारंभ हुआ, केंद्र को जनता के लिए खोला गया। प्रताप गौरव केंद्र में आज की युवा पीढ़ी को आधुनिक तकनीक के माध्यम से मेवाड़ के शौर्य, साहस, भक्ति और शक्ति की प्रेरणा देने का काम हम करते हैं। विभिन्न गैलरियों, विभिन्न शोज के माध्यम से यह काम किया जाता है। एक वाटर लेजर शो जो राजस्थान में एकमात्र है, महाराणा प्रताप की जीवनी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। उन सभी दृश्यों को देखकर, उन भावों को देखकर और महाराणा प्रताप की 57 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष जब हम खड़े होते हैं तो एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हमारे मनों में आंदोलित होता है। और यह जो राष्ट्रभक्ति का भाव है, यह वास्तव में प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ की सार्थकता सिद्ध करता है। प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से हम न केवल एक म्यूजियम चलाते हैं, बल्कि हम देश और समाज के ऐसे इतिहास को शोधन का काम करते हैं, ऐसे इतिहास के खोज का काम करते हैं जिस इतिहास को जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक हमारे सामने या तो गलत ढंग से पढ़ाया गया या फिर उसके बारे में भ्रम पैदा किए गए। पूरे देश में दिल्ली केंद्रित इतिहास पढ़ाया जाता है और इस कारण से महाराणा प्रताप भी, उनकी जीवनी के बारे में भी अनेकों प्रकार के भ्रम समाज व्यापी हो गए और उसी में से एक हल्दी घाटी विजय का यह विषय है। आज आप सभी के इतनी बड़ी संख्या में यहां एकत्र होने से पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। पूजनीय सरसंघ चालक जी अभी हमारे समक्ष इस विमर्श के माया जाल को समाप्त करेंगे और आज के बाद हल्दी घाटी विजय के संबंध में किसी प्रकार की भ्रामक धारणा कोई नहीं कह सकेगा और हम सब सीना चौड़ा करके कहेंगे महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में विजयी हुए थे। वर्षों से एक भ्रम जो फैलाया गया था, एक झूठ जो बोला गया था, आज उसकी परिणति यहां होने वाली है। प्रताप गौरव केंद्र के माध्यम से हम इस प्रकार के विमर्शों को भी तोड़ने का काम करते हैं जो भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष के संस्कारों और भारतवर्ष के महापुरुषों की ओर गलत दृष्टि से देखते हैं। और विशेष रूप से मेवाड़ महाराणा प्रताप के बारे में हम विभिन्न प्रकार के काम, कार्यक्रम और शोध करते हैं और इस विचार को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे हाथ से हाथ मिलाएं, हमें सहयोग करें। प्रताप गौरव केंद्र आने वाले समय में आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों की ओर आगे बढ़ रहा है और इस परिवर्तन की दिशा में हम सभी के विचारों की, हम सभी के सहयोग की हमें निरंतर आवश्यकता है।
आप सभी इसी प्रकार हमारी शक्ति बनकर हमारे पीछे खड़े होंगे तो निश्चित ही वह समय आएगा कि महाराणा प्रताप, मेवाड़ और इस भारतवर्ष के जितने भी महापुरुष हैं जिनके बारे में लगातार भ्रामक धारणाएं फैलाई गई हैं, उन सबको तोड़ने का काम हम करेंगे। मैं पुनः हल्दी घाटी के इन 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, हल्दी घाटी विजय के 450 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, और आज ये जो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया पर महाराणा प्रताप की पावन जन्म जयंती है, उसकी शुभकामनाएं देता हुआ अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। पूज्य पीठाधीश्वर जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमें अपने मंगलमय आशीर्वचन से कृतार्थ करने की कृपा करें। आदरणीय संत श्री श्री जी महाराज। श्री राधे। भारत माता की, भारत माता की। श्री कृष्ण पाद युगलम शिरसा नमामि। यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति, यध्यान योग निरताशदाप्नवन्ति, केशेन्द्र वन्द्य मनिषं मनसा गिराच। मंचस्थ भारतवर्ष की अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की सेवा में निरत माननीय सरसंघचालक महोदय श्री मोहन राव भागवत जी, समस्त संत महात्मा विद्वज्जन, समस्त मेरे वाम पार्श्व में विराजमान स्वयं सेवक वृंद, समुपस्थित राष्ट्र के लिए सदैव जागृत जनमानस, मातृशक्ति, आज अत्यंत गौरव का दिवस हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए। अनेक वर्षों से जो भ्रांति चली आ रही थी, उस भ्रांति का निराकरण आज गौरव प्रताप गौरव केंद्र पर हमारे सरसंघ चालक महोदय के सन्निधि में सदैव के लिए निस्तारण होने जा रहा है। बोले महाराणा प्रताप की। सार्ध चतुष्शती विजयोत्सव, सार्ध चतुर्शती विजयोत्सव आज हम सभी जिस गौरव के साथ मना रहे हैं, इस हल्दी घाटी के इस मेवाड़ की परम पावन भूमि, मेवाड़ की यह वह परम पावन भूमि है जहाँ पर राष्ट्रभक्ति के लिए, हमारे अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, पर हमारी भारत भूमि पर कोई आंच नहीं आने दी। ये वो परम पावन भूमि है। भारत माता की। और ये मेवाड़ की परम पावन भूमि में मोहन राव भागवत जी से संकेत करना चाहूँगा कि ये मेवाड़ की परम पावन भूमि शौर्य की तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ से ये वो भूमि है जहाँ पर हमारे लिए कहा जाता है कि जननी जने तो पूत जन के दाता के सूर। तो सूर तो यहाँ पर पग पग पर जन्म लेते हैं, पर ये मेवाड़ की वह परम पावन भूमि है जहाँ पर भक्ति की भी अजस्र धारा प्रवाहित हुई है। मेड़ता की वह
राजकुमारी जब मेवाड़ की इस परम पावन भूमि पर कुल वधू बनकर आती है तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं उन्हें दर्शन देने के लिए लालायित हो जाते हैं। ये वह मेवाड़ की परम पावन भूमि है। मैं भक्तिमती मीराबाई, आप सभी जानते वो इस मेवाड़ की कुल वधू थी। तो ये भक्ति की भी परम पावन भूमि और शौर्य की भी परम पावन भूमि है। इस परम पावन भूमि पर आज 450 वर्ष विधर्मियों को परास्त किए हुए हमारे महाराणा प्रताप ने जो विजय प्राप्त की थी, उसके 450 वर्ष होने जा रहे हैं। उस समय जब हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति पर, हमारी इस मातृभूमि पर संकट आया तो महाराणा प्रताप ने भगवान श्री राम के उच्च वचनों का पालन किया। जब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, चाहे यह स्वर्णमयी लंका बहुत सुंदर है, इसका वैभव अप्रतिम है, परंतु हमारी भारत भूमि से श्रेष्ठ कोई और स्थान हो नहीं सकता। हमें उस भारत भूमि के लिए ही जीना है और मरना है। वंदे नितराम भारत वसुधाम, वंदे नितराम भारत वसुधाम। और जब 350 वर्ष पश्चात, जैसे 450 वर्ष पूर्व महाराणा प्रताप ने उस समय सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, ठीक 350 वर्ष के बाद, आज से 100 वर्ष पूर्व फिर से इस भारत भूमि पर विधर्मियों का, विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण था। हमारी सनातन संस्कृति को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा था। तब फिर से एक महाराणा प्रताप जैसी चेतना जागृत हुई, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। नमस्ते सदा वत्सले, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ये वो फिर से एक जागृति, और आज भी अनवरत 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारे इस राष्ट्र को एकजुट और सुरक्षित किए हुए है। एक एक स्वयंसेवक अपना संपूर्ण जीवन केवल राष्ट्र के लिए समर्पित करता है, इस मातृभूमि के लिए समर्पित करता है। और हमें यह गौरव किसने लौटाया? यह प्रताप गौरव केंद्र की स्थापना हमारे संघ के द्वारा ही हुई। तभी तो हमें पता चला कि हमारे महाराणा प्रताप, जिनके लिए कहा जाता है कि कदाचित वह पराजित हो गए थे, ये मिथ्या भ्रम फैलाया गया था, और उस गौरव को फिर से हमें लौटाने का यदि सत्कार्य किया है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। और ये केवल एकमात्र नहीं, ये केवल एकमात्र नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण है जब जब हमें भ्रमित किया गया, हमें ये बताया गया कि हमारी संस्कृति, हमारे लोग, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने, चाहे वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जन्मभूमि पर उनका विराजमान होना हो, अथवा हमारे राष्ट्र का, भारतवर्ष का गौरव, हमारा मुकुटमणि कश्मीर हमें फिर से प्राप्त होना हो, इसमें कहीं ना कहीं संपूर्ण योगदान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ये वो परम पावन भूमि है जिसका कण कण चंदन है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी। आज यहां पर अवस्थित एक एक राष्ट्रभक्त की वाणी से यह ध्वनि गुंजायमान होनी चाहिए। उन राष्ट्र के शत्रुओं को, उन विधर्मियों को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत का प्रत्येक जीव न जाति धर्म में बटा है, न वर्ग में, न वर्ण में बटा है। प्रत्येक हिंदू एक है, प्रत्येक हिंदू एक है। चाहे जाति धर्म अनेक हैं, फिर भी हिंदू
क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा यह जीवन जीने की हमारी जो प्रक्रिया है वह स्वयं के लिए नहीं होती। हमारा प्रत्येक क्षण हमारा इस राष्ट्र के लिए होता है, इस राष्ट्र के लिए होता है। इसलिए चंदन है इस देश की माटी, सभी गाएंगे मेरे साथ में। ये राष्ट्र का उद्घोष है और यह प्रत्येक जनमानस में सदैव आंदोलित होना चाहिए। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की वंदे मातरम। आज हम सभी का परम सौभाग्य कि हमें 450 वर्ष बाद भी यह गाथा गाने को प्राप्त हो रही। ध्यान रखिएगा, गाथाएं या तो भगवान की गाई जाती हैं या भक्तों की गाई जाती है, और महाराणा प्रताप जैसा राष्ट्रभक्त कभी हुआ है न कभी होगा। वीर शिरोमणि बोले महाराणा प्रताप की। और आज हमारे मध्य में जो अवस्थित हैं, ये आज इस राष्ट्रभक्ति की चेतना के वो ऊर्जा स्रोत हैं श्रीमान मोहन राव भागवत जी। मैं इनसे व्यक्ति से मेरी बाल्यावस्था से परिचित हूँ। आपका अनेक बार श्री निम्बारकाचार्य पीठ में आगमन होता है। मैं आपसे आपके विषय में यही कहूँगा कि हम सबको, ध्यान से सुनिएगा, हम सबको भगवत भक्ति करने के उपरांत जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक हम साधना करते हैं, तब कहीं जाकर हम भगवत भक्तों को भागवत कहा जाता है। भवान तू जन्मना जायते भागवत, जन्म से ही आप तो भागवत हैं। आपके माता पिता ने जन्म से ही परिलक्षित कर लिया था कि ये कोई साधारण बालक नहीं, यह निश्चित ही भक्त बनेगा, इसलिए भागवत नाम प्राप्त हुआ। और भक्त भगवान के होते हैं या राष्ट्र के होते हैं। जय श्री राम। जब आपका आचार्य पीठ आगमन हुआ तब एक भाव आपके प्रति कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए थे, तो मैं आज फिर से वही दोहराना चाहता हूँ हमारे श्री मोहन राव भागवत जी के व्यक्तित्व के विषय में। यद्यपि आपका व्यक्तित्व अवर्णनीय है, परंतु कुछ शब्दों में दिव्या राष्ट्रीय भावना समधिका लोकेषु संदृश्यते, संघेन प्रतिपादिता विजयनी हत्सुप्रभा वर्धते, भाषा भागवतस्य ज्ञान वपुषा धर्मस्सदा भाष्यते, नैवास्ति क्वचिच्चत्र संशयमहो श्रीमोहनो राजते, श्रीमोहनो राजते। बोले भारत माता की। इसका यही भाव है कि हमें कोई संशय नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की डोर जब तक हमारे श्री मोहन राव भागवत जी के हाथ में है, हमारे इस अखंड भारत वर्ष को और कोई खंडित नहीं कर सकता, ना ही यहाँ पर कोई कुदृष्टि डाल सकता है। हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति अनंत काल से सुरक्षित है, सुरक्षित सदैव के लिए रहेगी। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। मैं मोहन राव भागवत जी का हमारे इस राजस्थान की मरुधरा पर बहुत बहुत हृदय से स्वागत, समस्त संत समाज की ओर से अनंत स्वागत करता हूँ।
भागवत जी, यह तो वो भूमि है जहाँ पर है कभी देवता भी विचरण करते हैं। यूँ तो महाराष्ट्र की भूमि भी परम पावन है, आपकी जन्मभूमि महाराष्ट्र की, जहाँ पर संत एकनाथ संत तुकाराम जीजाबाई, जिन्होंने सदैव भगवान विट्ठल विट्ठल गाया है। और हमारी ही निम्बार्क परंपरा का एक दिव्य श्री वारकरी संप्रदाय, जहाँ राम कृष्ण हरि, वह भी परम पावन भूमि, और यह मरुस्थल की वह भूमि है जहाँ पर देवता विचरण करके भी स्वयं प्रसन्न हो। और देवता ही नहीं, स्वयं भगवान, अहो अमीशाम किमकार शोभनम, जहां पर इस भारत भूमि के लिए कहा जाता है कि भगवान अवतार लेकर स्वयं प्रसन्न होते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि मैंने अवतार लिया है तो इस परम पावन भारत भूमि में अवतार लिया है। वंदे नितराम भारत वसुधाम, ये वो भारत भूमि है। और उसमें भी यह मरुधरा, आतो सुरगाणे शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई को जस नर नारी गावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। ई पर देव रमण ने आवे, ई को जस नर नारी गावे, आतो सुरगाणे शर्मावे, धरती धोरारी, ओ धरती धोरारी। हम भगवान श्री राम के उन्हीं वचनों का पालन करते हैं जहां पर भगवान ने कहा था जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे लिए भी यह परम पावन मरुभूमि उतनी ही पूज्य है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। और तो आज इस प्रताप गौरव केंद्र पर हम सभी को एक संकल्प करना है कि चाहे कितना भी प्रयास किया जाए कुत्सित हमें भ्रमित करने का, कि हमारे इतिहास के साथ जितना भी अपराध पाप किया है विधर्मियों ने, उसे हमें कभी भी अपने हृदय में स्थान नहीं देना है। और हमें सदैव जागृत रहना है, सदैव सचेत रहना है। आज वर्तमान समय में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे समाज, हमारी एकता को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी एकता को है, हमें जाति धर्म वर्ण समुदाय में नहीं बंटना है। हमें अपने स्वार्थ को कभी भी प्रथम नहीं, हमारे लिए राष्ट्र ही प्रथम होना चाहिए। हाँ, राष्ट्र ही। आजकल कुछ पंख से, जो मैं भगवत जी से कहूँगा, जैसे कि आज एक पंख यानी कीचड़, और उस कीचड़ से पंख, जो निर्मल पंख होता है, निर्मल पंख से सदैव पंकज का जन्म होता है। निर्मल पंख से पंकज का जन्म होता है। और जो मल युक्त पंख होता है उससे केवल कोकरोचों का ही जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, ये हमें निश्चित करना है कि हमें निर्मल पंख से प्रस्फुटित हुए उस पंकज की ओर जाना है, अथवा मल में सने हुए उस कोकरोच को हमें प्राथमिकता देनी है। ये ध्यान रखना होगा। भारत माता की, क्योंकि उस निर्मल पंकज के दंड में संघ जैसे धर्म दंड का अवलंब है, इसलिए वह पंकज श्रेष्ठ है, वह पंकज श्रेष्ठ है। हाँ, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप सभी हमारे माननीय श्री सर संघचालक महोदय श्री मोहन राव भागवत जी के दिव्य सुवचनों को, आशीर्वचनों को श्रवण करने के लिए यहाँ पर लालायित हैं। मैंने अधिक समय ले लिया, मुझे लगता है, तो इसलिए मैं अपनी इस वाणी को यहीं पर विराम देते हुए, और हम सभी को सदैव गर्व होना चाहिए कि हम
उस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति से आते हैं जिसने सारे संसार के कल्याण के लिए उद्घोष किया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये हमारी संस्कृति रही है। हम आज भी संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए सदैव तत्पर हैं। जिस दिन भारत की शरण में सारा विश्व आ जाएगा, इस विश्व में केवल शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम होगा। और जब तक ये संसार, ये दूसरे राष्ट्र इन विधर्मियों के पड़ोसियों के समीप जाते रहेंगे, तब तक ऐसा ही संघर्ष होता रहेगा, ऐसा ही संघर्ष होता रहेगा। बोले सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। हर हर महादेव। दिव्य वचनों के पश्चात मैं श्रीमान प्रकाश जी माली से अनुरोध करता हूं कि अपना जागरण गीत प्रस्तुत करने के लिए पधारे। ओ नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। आप ताली बजा सकते हैं। ओ नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। राणा थारी तकाल सुनने अकबर तू जो जा। सुनने अकबर तू जो जा। हल्दी घाटी रंगी खून सु नाड़ो पे तो जा। ओ चाली मेवाड़ी तलवार बेजा खुना राखे गाल राणा सुनता ही जाजो जी। मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो। ऊंचे तक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबरा। चेतक चढ़ गयो हाथी पर अरमान सिंह घबरा। भालो फेंको महाराणा जदियो तो टूटो जान। और रण में घमासान मचला बेरी रण सु भागा जाए राणा सुनता ही जा।
शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ो पगा में आ। शक्ति सिंह की गर्दन झुक गई, पड़ो पगा में आ। डाल लूम गयो गले झूम गयो, बचनन मुंडे हार। दोनों आंसूड़ा ढलकाए जारी, बाहा कुण छुड़वाए दोनों। आंसूड़ा ढलकाए जारी, बाहा कुण छुड़वाए राणा। सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी। गाइए नीले घोड़े रासवार मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा। सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा। सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो। भारत माता की। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन है कि भावगीत के पश्चात हल्दी घाटी विजय दिवस एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर हमें पावन उद्बोधन से कृतार्थ करें। परावलंबी देश जगत में कभी न यश पा सकता है। कृष्णा में मत भटको, सीना सब कुछ जा सकता है। मायावी संसार चक्र में कदम बढ़ाओ ध्यान से।
आदिकाल से अन्न रत्न भंडार रहा। सारे जग को दृष्टि देता परम ज्ञान आगार रहा। आलोकित अपने वैभव से अपने ही विज्ञान से अपनी विदाएं फैली भू पर अपने हिंदुस्तान पे देश उठेगा। अथक किया था श्रम अनगिनत जीवन अर्पित निर्माण से। मर्यादा भोग हमारा पवित्रता प्राण में। पूर्ण परिपूरक सृष्टि फलती ईश विधान से। अपनी नव रचनाएं होगी अपनी ही पहचान से देश उठेगा। आज देश की प्रज्ञा भटकी अपनों से हम टूट रहे। उग्र भावना स्वार्थ सवा है श्रेष्ठ तत्व अब छूट रहे। धारा स्व की बोध करेंगे समरस अमृत पान से। स्वाभिमान से देश उठेगा। देश उठेगा अपने पैरों निज गौरव के बान से। स्नेह भरा विश्वास जगा कर जिए सुख सम्मान से देश उठेगा। देश उठेगा। परम श्रद्धेय श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज, उपस्थित सभी पूज्य श्रद्धेय संत चरण, प्रताप गौरव केंद्र के कार्य के संबंधित सभी पदाधिकारी कार्यकर्तागण, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, हल्दीघाटी युद्ध के 450वें वर्ष का कार्यक्रम, उसके लिए यही एक दिन उपलब्ध था, इसलिए एक दिन पहले आना हुआ। तब यह ध्यान में नहीं था कि अधिक मास के कारण ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया की तिथि जो मई में पड़ती है वो जून में पड़ेगी और उसी दिन पड़ेगी, जो महाराणा प्रताप की जन्म जयंती का दिवस है। तो दोनों संयोग इकट्ठा हो गए। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, कल युद्ध के 450 वर्ष पूरे हो गए। हल्दी घाटी युद्ध की विजय क्यों हुई? इसलिए कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। आज का दिन कल के दिन का कारण है। ये हमको समझना पड़ेगा
हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई महाराणा प्रताप की, भारत के पक्ष से लड़ने वाले लोगों की विजय ही हुई, ये तो बहुत स्पष्ट है। विमर्श उल्टा चलाया, लेकिन तथ्य उसके विपरीत है। अब मुगलों के जो इतिहासकार थे उन्होंने ही जो लिखा है वो अगर सुनते हैं तो कहते हैं कि पहले ही हमले में अपना स्थान छोड़कर हमको 6-7 मील पीछे जाना पड़ा। तो विजय किसकी हुई? फिर दूसरे हमले में एक बख्तरबंद सरदार उसके घोड़े सहित चीरा गया और सेनापति के हाथी पर चेतक ने अपने पैर रख दिए। विजय किसकी हुई? तीसरे हमले में लड़ाई तो हुई, लेकिन लड़ाई के बाद मुगल सेना जो भागी, गोगुंदा चली गई, वहां उन्होंने घोड़े कूद कर पार न कर सके ऐसा दीवारों का व्यूह बनाया, अपने आप को अंदर रख दिया और बाहर आने की हिम्मत नहीं की। खाने के लिए कच्चे आम वो खत्म हो गए तो अपने ही घोड़ों का मांस खाया, लेकिन किले के बाहर नहीं आए। विजयी कौन हुआ? ये जो ऐसे नैरेटिव बनाने वाले इतिहासकार रहते उस जमाने में भी थे, उनकी आदत रहती है। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। बाबू कुंवर सिंह, झांसी की रानी की मृत्यु के बाद और नाना साहब पेशवा नेपाल चले गए, कुछ लोग अंग्रेजों के शरण में चले गए, कुछ लोग लड़ना कायम रखा, तो बाबू कुंवर सिंह अपने राज्य वापस गए जगदीशपुर, और उस राज्य को उन्होंने अंग्रेजों से ले लिया लड़ते लड़ते। तो अंग्रेजों ने उनको जगदीशपुर जाने न देने के लिए बहुत सारे हमले किए, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का तंत्र क्या था? जो राणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में तंत्र का इस्तेमाल किया, उसी प्रकार का उनका तंत्र था। अंग्रेजी फौज आती थी, इनकी फौज थोड़ी थी, तो वो भागते थे, लेकिन भागते थे इसलिए कि अंग्रेज अपने पीछे आए, और विशिष्ट स्थान पर छुपे हुए उनके सैनिक चारों ओर से घेरकर उनको मारते थे, सामान लूटपाट करते थे और आगे चले जाते थे। ऐसा होते होते वो जगदीशपुर चले गए, विजयी हो गए, राज्य वापस ले लिया। आगे 10 महीने तक, उनकी तो 3 महीने में बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन आगे 10 महीने तक वो स्वतंत्र ही रहा। लेकिन अंग्रेजों की रिपोर्ट क्या है? हम आए, बाबू कुंवर सिंह हार गए, वो भाग गए, हमने पीछा किया, हमको कोई नहीं मिला, एक घोड़ा पीछे छूट गया था, उसको हमने प्राप्त किया, और हमारे 50 सैनिक मारे गए, खाने पीने का सारा सामान चला गया, तोपें भी चली गई, वो बाबू कुंवर सिंह ले गए, बाबू कुंवर सिंह हार गया। ऐसे उस समय इतिहासकारों ने किया होगा, पता नहीं, उस समय नहीं किया होगा तो भी आज तो कर ही रहे कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, राणा प्रताप को समाप्त करने के लिए दल बल सहित अकबर आया था, इतना बड़ा सैन्य संभार मेवाड़ पर टूट पड़ा, और आखिर क्या हुआ? हम एक हाथी लेकर वापस गए, और जब हाथी पर बैठकर जा रहे थे तो मेवाड़ की सामान्य जनता मिट्टी के ढेले फेंक फेंक कर हमको मार रही थी, हमने कुछ नहीं किया, और जीते कौन? हम जीते। ऐसे कभी होता है क्या? मेवाड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत के समाज का विदेशियों से जो लंबा संघर्ष चल रहा था उसका परिणाम लाने वाला एक युद्ध था।
वहां लड़े थे थोड़े से मेवाड़ के वीर, मेवाड़ की जनता के साथ राणा प्रताप नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा भारत उस लड़ाई पर निगाहें टिकाए बैठा था। और उस लड़ाई ने यह तय कर दिया कि ये जो विदेशी आक्रमण है ये भारत को झुका नहीं सकता। नियति ने उसकी जितनी आयु लिखी है उतना रहेगा, लेकिन जाएगा, वो आया है वो जाएगा। हम भारतवासी अपने धर्म संस्कृति सहित यहां पहले से है, बाद में भी रहेंगे। ये फिर एक बार तय करने वाला वो युद्ध था। वो जो आंधी चलकर आई थी, जिसने 77 वर्ष में स्पेन से साइबेरिया तक अपना सिक्का जमाया था, देश के देश उजाड़ दिए, परिवर्तित कर दिए, नाम के रह गए। वो आंधी यहां आई, टकराई, लेकिन बाप्पा रावल, ललितादित्य ऐसे लोगों के प्रतिकार के कारण उल्टे मुंह मार खा के जो भाग गई, 200 साल अंदर पैर रखने की फिर हिम्मत नहीं हुई। और फिर जब आई तो प्रतिकार तो हुआ, कड़ा प्रतिकार हुआ, जैसा भारत था वैसा ही प्रतिकार हुआ, परंतु भाग्य साथ नहीं था। राजा आनंदपाल हार गए, पृथ्वीराज चौहान कपट युद्ध में हार गए, राणा सांगा की पराजय तो अनपेक्षित पराजय हुई। हिंदू समाज सोचने लगा कि क्या हमारे दिन पूरे हो गए, अब बाकी देशों जैसा हम भी अपना धर्म संस्कृति पूर्वज सबको छोड़कर कुछ दूसरे बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये निस्संदिग्ध उत्तर भारत के समाज को हल्दी घाटी की लड़ाई से हुआ। ये उसका महत्व है। समय समय पर भारतवर्ष में ऐसी आंधियां बहुत आई, सारी दुनिया को पाट देने वाली आंधियां आई, और क्षण भर दुनिया को लगा भी होगा कि अब समाप्त है, लेकिन अब समाप्त नहीं है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो हस्ती हमारी पूरे रणावेश के साथ उग्र रणचंडी का रूप धारण करके उस समय हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के दर्रे में प्रकट हुई, और उसने पास के मैदान को रक्त तलाई बना दिया। यह हमारा पराक्रम है, यह हमारा अमरत्व है। और जैसा मैंने कहा कि संयोग से उसका मूल जहां है, उस मूल के जन्म का दिन आज पड़ता है। हमको विचार करना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। कंप्यूटर में डाटा डालते तो अकबर को ही जीतना था, लेकिन नहीं जीता। क्या था? इतनी छोटी सी सेना के पास क्या था जो अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट कहलाता था, उसको उन्होंने रोक दिया एक बार नहीं, उसके बाद कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आंच लाने की ताकत उनकी दिखी नहीं। टकराए बार बार, लेकिन हर बार वापस हुए। वो क्या था? कौन सी ताकत थी? एक बात है जिसका महाराज जी ने बार बार आपको स्मरण कराया है कि केवल राणा प्रताप नहीं लड़े, केवल उनकी सेना नहीं लड़ी, केवल मेवाड़ का राजवंश नहीं लड़ा, पूरा समाज लड़ा। सब भेद भूलकर लड़ा। जात पात की बात, खान पान रीति रिवाज की बात दूर हो गई, पूजा पाती भी अलग अलग थी, वो भी दूर हो गई। पूरे समाज की ये एकता कैसे निर्माण हुई?
तो जिनको ये संघर्ष का नेतृत्व करना था, नेतृत्व के लिए नहीं करना था, स्वत्व की रक्षा के लिए करना था, उनका अपना लेना देना विजय पराजय से नहीं था। वो तो ये मान के चले थे, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। विजय पराजय तो परिणाम की बात है, परिणाम सोच के हम नहीं उतरे हैं। परिणाम सोच के काम करने वाले लोग जहां बल दिखता है वहां चले गए। लेकिन जिन्होंने कहा था कि विजय पराजय का परिणाम हम मानते नहीं, हम एक ही परिणाम मानते हैं, भगवान ने हमको जैसा जन्म दिया है, जैसा देश दिया है, जैसा समाज दिया है, धर्म दिया है, संस्कृति दी है, हम जिएंगे तो उसके साथ जिएंगे, नहीं तो मरना बेहतर है। यह संकल्प उनका था और इस संकल्प के चलते, इस संकल्प की शुद्धता के चलते, जानकर कि नेतृत्व अपना सबको अपना मानता है और नेतृत्व अपने हित नहीं लड़ रहा है, हम सबके हित में लड़ रहा है। भारतवर्ष का जो जीवन का तरीका, वो जीवन का तरीका कैसा है? हम सबको अपना मानते हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने रूप रंग है। हम कहते हैं ठीक है, एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं है। एक होने के लिए तो मन में एकता चाहिए, समरसता चाहिए। एक बार हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार दोपहर की भरी धूप में नागपुर के उस कड़कती गर्मी में जा रहे थे। रामकृष्ण मिश्रम के आश्रम के सामने से डांबर के रास्ते पर चलकर जा रहे थे। स्वामी जी देख रहे थे अंदर से, उन्होंने ये तो डॉक्टर हेडगेवार है। उन्होंने मठ से आवाज देके कहा, डॉक्टर साहब इतनी धूप में कहाँ जा रहे हैं? घर से निकले हो, जा कहाँ रहे हो? तो उन्होंने आगे और थोड़ी दूर एक इलाका था, उसका नाम बताया। तो बोले, भरी दोपहर उनको मिलने के लिए इतनी दूर आप जा रहे हो? तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि मन में नजदीकी है तो ये दूरियां रहती नहीं है। ये भारतवर्ष है। हमने कहा कि जिसका जो रास्ता है सही, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। और इसलिए हमने सबका स्वागत किया, सबको रचाया बचाया, सबको ज्ञान दिया। बाहर भी गए, ना लेके नहीं गए, ज्ञान लेके गए। कुछ सेवा करने के लिए आवश्यक वैद्यकीय ज्ञान वगैरह लेके गए, विद्या लेके गए, संस्कृति लेके गए। जाके हमने दोस्ती की और दोस्ती के आधार पर अपनी अच्छी बातों को सारी दुनिया को दिया। ऐसे हम भारतवर्ष, ऐसे हम जी रहे थे। थोड़ा सा असावधान हो गए तो हमने सोचा दुनिया में सब लोग ऐसे ही है। लेकिन दुनिया में एक नई बात निकली, हम ही सही बाकी सब गलत। और उसकी आड़ लेके अपना साम्राज्यवाद, अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने का एक दुर्गुण जिन्होंने पाला, उन्होंने सारी दुनिया में तबाही मचाई। अब ये भारतवर्ष के भाग्य में ही है कि दुनिया की ऐसी दुष्ट ताकतें वो अपने जीवन भर दुनिया में अपने खेल करती है और मरने की बारी जब आती है तब भारत की ओर दौड़ती है। उनकी उत्तर क्रिया हमको ही करनी पड़ती है। ऐसी वो आंधी भारत के ऊपर दौड़ी और जहां उनको विजय मिली वहां जीतकर उन्होंने हम ही सही बाकी सब गलत, ये अपना तरीका प्रस्थापित करने का प्रयास किया। वैसे तो राजसत्ता को हम महत्व का नहीं मानते, हो कोई भूप हमें का हानि, क्योंकि हमारे यहां राजा हुए, अनेक राजा हुए, उनकी आपस में लड़ाइयां भी हुई, राजा बदले भी, लेकिन किसी राजा ने अपने तरीके दूसरों पर थोपे नहीं। मतलब था सत्ता से, बस मैं प्रभु हूं, उसके लिए लड़ाई होती थी।
लेकिन लड़ाई होने के बाद पूरा बदलने का प्रयास किया, ऐसा किसी ने नहीं किया था। जब ये होने लगा तब हमको ध्यान में आ गया कि सबसे कीमती हमारा धन जो है उसी को लूटने वाले हैं ये। हमारे देश के इतिहास में बहुत उतार चढ़ाव आए और उन उतार चढ़ाव के अनुसार हमारी भी स्थिति भारत में अच्छी बुरी बनती रही। कभी जब सब ठीक था हम सब लोग बहुत सुखी थे, धन साधन से भरपूर थे, स्वास्थ्य भी ठीक रहता, सारी बातें अच्छी थी, जैसे राम राज्य का वर्णन होता है। लेकिन कभी उतार आ गया, विपत्ति में पड़ गए तो हम सब लोग दरिद्री हो गए, आसमानी सुल्तानी दोनों आपत्तियों की शिकार, संसार दुख से भरा, पेट में अन्न नहीं, आदि आदि तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। क्या स्थिति हो गई आक्रमण से अपने समाज की। हमने अच्छे दिन भी देखे, बुरे दिन भी देखे, ये चलता रहेगा, परंतु हमने अपना सब कुछ खोकर भी जो कभी नहीं खोने दिया, वो ये हमारा तरीका है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारे देश की एकता है। आज भी देखिए आपस में बहुत लड़ते हैं हम बहुत सी बातों को लेकर, लेकिन जब भारत की सीमा पर कोई शत्रु बोलता है या अंदर घुसता है तो सब झगड़े भूलकर सारा देश एक होता है। बस यही है कि बाहर शत्रु है तब हम एक रहते हैं, और बाहर कोई नहीं है अपने को चुनौती देने वाला, तब भी एक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एकता ये वास्तव है, हमारी विविधता उस एकता से आई है। सबसे पहला आह्वान राणा प्रताप ने क्या किया, कुंभलगढ़ में रहते समय उस एकता को प्रस्थापित किया। भीलों में जाकर रहते थे, राजपुरुष गरीब बस्ती में जाकर रहते थे, ये उन्होंने किया है, और इसलिए सारे समाज में उनके प्रति एक विश्वास, एक अपनापन, और उनके गुण तो देखे ही लोगों ने, कितने स्वाभिमानी थे, कैसे थे, न्यायी है, स्वाभिमानी है, चारित्र संपन्न है, और हम सबको अपना मानते हैं। तो हमारे धर्म संस्कृति पर संकट आता है तो उसका प्रतिकार करने का नेतृत्व कौन करेंगे, वही करेंगे, और उनका नेतृत्व होगा तो सब लोग आएंगे और सब लोग लड़ेंगे, और वो संघर्ष पूरे समाज ने किया। राजस्थान में रहने वाले समाज को प्रत्यक्ष लड़ना पड़ा, बाकी भारत राह देख रहा था। उस समय इतनी बुद्धि हमारी बनी नहीं थी कि भाई कहीं संघर्ष होता हो बैठकर देखना नहीं, केवल आशीर्वाद नहीं देना, जाना मदद करने के लिए। वो बाद में बात हो गई, लेकिन उस समय नहीं था। तो एक तरह से राणा प्रताप अकेले ही खड़े रहे, लेकिन अकेले है तो क्या हुआ, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, भारत के लिए खड़े हैं, लोकहितकारी शासन प्रशासन के लिए खड़े हैं, और इसलिए जीतेंगे तो जीतेंगे, मरेंगे तो स्वर्ग पाएंगे। जैसा स्वातंत्र्य सावरकर ने कहा है स्वतंत्रता भगवती को, हे भगवती तुम्हारे लिए मरण जीवन है और तुम्हारे बिना जीवन मरण है ना। राणा प्रताप हो गए ऐसा हम कहते, हो नहीं गए, वो एक बार हो गए तब से अभी भी जीवित है। ये बातें हमारे मुंह से क्यों निकलती है, ये हमारे मन के अंदर छुपे राणा प्रताप बोलते हैं। थोड़ा प्रयास करके उनको अपने जीवन में लाना चाहिए। राणा प्रताप का जो शौर्य था, पराक्रम था, उस शक्ति के साथ उनके पास जो चारित्र्य था, कैसे शीलवान थे, भारत का जो शील है उनका शील था।
शिकार के लिए मानसिंह आए, उनके रेंज में पड़ गए। लोगों ने कहा कि अभी मारो। उन्होंने कहा नहीं, ये अपनी रीति नहीं है। हमारी लड़ाई भारत की रीति के लिए चल रही है। रीति छोड़ के हम लड़ेंगे तो पहले ही हार जाएंगे। असावधान शत्रु पर वार करना हमारी रीति नहीं है। इधर रीति का पालन करते थे इस प्रकार, लेकिन नए नए तरीके जो आवश्यक है धर्म संस्कृति देश समाज का बचाव करने के लिए, उनको भी सीखते थे। ये जो तंत्र है छापामार लड़ाई का, वो तंत्र उन्होंने उपयोग में लाया। आगे सीधे मैदान में एक सेना दूसरे से टकराती थी, लेकिन उनके ध्यान में आया कि इससे हम हुतात्मा तो होंगे, कीर्ति भी होगी। हुतात्माओं की कीर्ति तो अक्षुण्ण रहती ही है, परंतु हमको जिसको बचाना है वो नहीं बचेगा। तो उन्होंने उस तंत्र का उपयोग किया। उस तंत्र के उपयोग से उनको पूर्ण विजय मिली। हल्दीघाटी लड़ाई के तीसरे चरण में इसी का उपयोग करके उन्होंने अपनी सेना को मैदान से पहाड़ में खींच लिया। वो सेना सुरक्षित हो गई। आगे चल के मेवाड़ को मुक्त करने के बाद चावंड की राजधानी बनी और राज्य कारभार चलता रहा। सारे मुगलों के द्वारा आक्रांत किए गए थाने उन्होंने छुड़वा लिए और एक धर्म न्याय नीति का सुशासन, हिंदुआ सूरज के नाते एक हिंदू साम्राज्य उन्होंने स्थापन किया। अकबर विस्मृति में चला गया। आज हम राणा प्रताप की जयंती करते हैं। दुनिया में कहीं पर आपने सुना है अकबर की जयंती होती है? तो जीता कौन है भाई? हल्दीघाटी की युद्ध में विजय किसकी, ये कोई शंका की बात है? भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? आज हम यहां बैठे हैं, धर्म संस्कृति की बात कर रहे हैं, यहां भगवे झंडे लगे हैं। साफ है कि हल्दीघाटी में राणा प्रताप जीते, इसलिए हो रहा है। लेकिन हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि किन बातों के कारण जीते। वो केवल सेना के सामर्थ्य की बात नहीं है। सेना और शस्त्रों का सामर्थ्य देखेंगे तो अकबर का पलड़ा भारी था, लेकिन जो उसके पास नहीं है वो इनके पास था। ये सूर्यवंशी है ना, ऐसे ही एक सूर्यवंशी क्षत्रिय के सामने एक बहुत बलाढ्य शत्रु खड़ा हो गया। देव भी जिससे डरते थे ऐसा शत्रु था। और विभीषण ने राम को कहा कि कैसे जीतेंगे आप, उसके पास तो इतना सब कुछ है। तो फिर राम उत्तर देते हैं, रावण रथी विरथ रघुवीरा। विभीषण ये देख के गया तो राम ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उन्होंने बताया ये सद्गुण मेरे हैं, ये मेरा रथ बने हैं। हम जानते हैं रामचरितमानस में। राणा प्रताप के मन में भी ये था, ठीक है हमारी फौज थोड़ी है, शस्त्र कम है, धन कम है, उसके पास इतना सारा है, लेकिन हमारे पास क्या है? सत्य है। हम भारत के लोग हैं, हम कभी गुलाम नहीं होते। एक चाणक्य हो गए, उन्होंने हमको मंत्र दे दिया है, वो आज भी हम नहीं भूलते। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी हमारे देश का, जिसको अपने देश का नाम भी मालूम नहीं, वो उस मंत्र को जानता है, न त्वे आर्यस्य दास्य भावः। हम सुसंस्कृत है, हम कभी गुलाम नहीं बनते। कोई आक्रांता हमारे भूमि में पैर रखता है जिस दिन, उस दिन से उसको भगाने के हमारे प्रयास शुरू हो जाते हैं। भारत में अनेक आक्रांत आए पिछले 1000 वर्षों में, लेकिन इतिहास देखो, भारत में आने के बाद और बादशाह बनने के बाद भी एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो सके, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं चल रहा है आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए।
हमारा इतिहास गुलाम होने का इतिहास नहीं है, हमारा इतिहास गुलाम करने वालों के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है। राणा प्रताप ने पूरे हिंदू समाज को, भारतवर्ष को और इन आक्रांताओं को भी संदेश दिया कि तुम समझ रहे हो कि अब भारत झुक गया, लेकिन ऐसी गलतफहमी में मत रहना, भारत जिंदा है, प्रबल भी है और तुमको भगा भी सकता है। ये बात उस पुण्य पर हुई, इसलिए हम उसका स्मरण करते हैं और राणा प्रताप की जयंती पर उनके पुण्य चरित्र का स्मरण करते हुए उसके पीछे जो गुणवत्ता थी, स्वाभिमान, स्व का गौरव, स्वाभिमान यानी स्वयं के ऊपर व्यक्तिगत गर्व करते थे क्या राणा प्रताप? नहीं, वो विनम्र थे स्वभाव से, गर्वीले नहीं थे। कोई एक राज परिवार का वो गर्व था क्या? नहीं, राज परिवार था, परंतु वो भारत का था। एक कवि ने उस समय कहा कि सारी लड़ाई हो गई और पूरे युद्ध में अकबर ही हार गया क्योंकि राणा प्रताप ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। उनको हम हिंदुआ सूरज क्यों कहते हैं? तो लड़ रहे थे सत्य के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने देश की स्वतंत्रता का गौरव मन में धारण करके लड़ रहे थे, केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे थे, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे थे। और ऐसा राज्य अपना स्थापित होता है तो ये परकीय राज्य और अपना राज्य, इसमें क्या अंतर है वो दिखाने का उनका सामर्थ्य था, उन्होंने दिखा दिया। कैसे सुव्यवस्था होती है इस अपने राज्य में, कैसे कलाओं का, विद्याओं का विकास होता है। राणा प्रताप जी के कारकिर्द का पूरा अध्ययन बाकी है, ऐसा मुझे लगता है। चावड़ में बैठकर उन्होंने जो सुराज्य का प्रवर्तन किया उसके बारे में अधिक अध्ययन होना चाहिए। हमारे ऐसे राजाओं ने जो राज्य किए हैं उसमें जो व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार विचार होता था, वो सारी बातें आज भी राज्यकर्ताओं के लिए कुछ पथ प्रदर्शन करती है। जो उसकी मूल बातें, बेसिक्स है, आज भी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए, सुराज्य स्थापना के लिए उन्हीं का उपयोग करना पड़ेगा। अपनी दृष्टि से आए हुए वो तत्व है जिसमें राजा और प्रजा का अद्वैत रहता है। ये पूरा चरित्र का आदर्श उन्होंने रखा। उन्होंने केवल एक युद्ध नहीं जीता, एक स्वराज्य स्थापन करके दुनिया से चले गए, केवल ऐसा नहीं किया। उन्होंने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक तरीका स्वयं के जीवन से जीकर बताकर उपलब्ध करा दिया। फिर कभी संकट आएगा, फिर ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, क्या करना? राणा प्रताप का जीवन देखो। ऐसे ही नहीं कहते राजस्थान में माई एड़ा पूट जन जेड़ा राणा प्रताप, ऐसे ही नहीं कहते, वो वास्तविकता है। आज की स्थिति में तो महाराज जी ने कहा कि भारत के उत्थान से जिनके स्वार्थ के दुकान बंद होंगे, ऐसे अंदर के और बाहर के पूरे दुनिया के ऐसे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत उठ न पाए। झूठा नैरेटिव देते हैं, झूठे रिपोर्ट्स करवाते हैं, तरह तरह की हथकंडे रचकर हमको झुकाने के लिए कर रहे हैं। हम कैसे इस परिस्थिति से पार पाए? वो लोग सधन संपन्न है, जनबल, धनबल, संगठन बल सब है उनके पास। हमारी जनसंख्या, हमारे पास ये धन साधन कम है, तो किस आधार पर हम खड़े रहे? जैसे राणा प्रताप खड़े रहे अपने स्वत्व के आधार पर, अपने धर्म संस्कृति के आधार पर, स्व गौरव और स्वाभिमान के आधार पर। हम वैसे ही एक होकर खड़े रहे जैसे राजस्थान में राणा प्रताप ने मेवाड़ की जनता को इस आक्रमण के विरुद्ध संगठित किया।
ऐसे ही एक होकर हम खड़े रहे, ऐसे ही सद्गुणों का आचरण करें, हमारा परस्पर व्यवहार इस सारे अभियान को, भारत के उत्थान के अभियान को आगे बढ़ाने वाला हो। हम अपनी छोटी छोटी संकुचित पहचान की बातें छोड़ दें। हो गया, पूरा भारत है, एक है, और दुनिया को धर्म देने वाला भारत खड़ा करना है। परम वैभव संपन्न, परम बल संपन्न भारत खड़ा करना है, अपनी रक्षा के लिए भी और विविध प्रकार की चुनौतियों से दुनिया की रक्षा के लिए भी, विश्व मानवता के लिए भी भारत का उत्थान होना आवश्यक है। भारत का उत्थान होना है तो हम सब भारतीयों में सद्गुणों का, सच्चारित्र का, बल का, सब बातों का उत्थान होना आवश्यक है। कैसे करना और कैसा होना, हमारे सामने राणा प्रताप है, वो हमेशा रहेंगे। और जितनी मात्रा में हम उनके सद्गुणों का, उनके स्वाभिमान का, उनके स्वगौरव का, उनके शौर्य का, बल का, तेज का अनुकरण करेंगे, उतनी मात्रा में वो सदैव रहेंगे, सदैव रहेंगे। और जब तक वो है, अब तक हल्दी घाटी का युद्ध जितने बार होगा उतनी बार हम जीतेंगे। इसमें कोई शंका रखने की आवश्यकता नहीं। हमको जीतना है, हमको विजय करनी है, क्योंकि ये विजय हमारी विजय नहीं है, ये दानवता पर मानवता की विजय है, ये अव्यवस्था पर व्यवस्था की विजय है, ये दुर्गुणों पर सद्गुणों की विजय है, ये अधर्म पर धर्म की विजय है। धर्म, व्यवस्था, सद्गुण, विश्व मंगल, विश्व कल्याण की कामना लेकर हमको उस संघर्ष के योद्धा के नाते खड़े होना है और सर्वथा अपने जीवन में राणा प्रताप के जीवन के सद्गुणों का अनुकरण करना है। ये संकल्प लेकर आज हम यहाँ से जाएंगे तो ये जो पुण्य पर्व है, जिसमें विजय और विजय का कारण दोनों का उत्सव है, वह पुण्य पर्व अपने पूर्ण फलों के साथ हमारे जीवन में फलित होगा, ये मेरा विश्वास है। यही आह्वान करता हूं और आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ होगा। वंदे मातरम के उपरांत सभी पधारे आगंतुक बंधु भगिनी से निवेदन है कि पुनः अपने स्थान पर विराजेंगे। सभी से निवेदन है, राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए अपने स्थान पर एक बार खड़े हुए।